नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य EAFM राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। साथियों, आज हम विनिमय साध्य विलेख चेक के बारे में अध्ययन करेंगे। विनिमय साध्य विलेख दो शब्दों से मिलकर बना है, विनिमय साध्य तथा विलेख। विनिमय साध्य का अर्थ सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण है। विलेख का अर्थ कानूनी दस्तावेज से है। विनिमय साध्य विलेख का अर्थ सामान्य शब्दों में विनिमय साध्य विलेख एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसकी सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण होता है। हस्तांतरिती को उसका स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। विशेष शब्दों में विनिमय साध्य विलेख एक ऐसा विलेख है जो हस्तांतरण होता है आदेश पर, जैसे चेक, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा बिल, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट आदि। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 13(1) के अनुसार विनिमय साध्य विलेख से तात्पर्य या तो आदेश पर या वाहक को देय प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक से। इसके अनुसार बॉन्ड, कूपन आदि को विनिमय साध्य विलेख नहीं माना गया है। न्यायमूर्ति KC विलिस के अनुसार विनिमय साध्य विलेख ऐसा प्रपत्र है जिसमें निहित संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाव से और मूल्य के बदले अर्जित की गई है, चाहे वह किसी ऐसे व्यक्ति से लिया गया है जिसके स्वामित्व में कोई दोष ही है। निष्कर्ष रूप में ऐसा कहा जा सकता है कि विनिमय साध्य विलेख एक ऐसा लिखित प्रलेख है जो आदेश पर या वाहक को देय प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक से है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं: स्वामित्व परिवर्तन होता है, वैधानिक स्वामित्व होता है, शर्त रहित होता है, सद्भावना सद्विश्वास मूल्य के बदले दिया जाता है, इसमें एक निश्चित राशि का उल्लेख होता है, यह हस्तांतरणशील होता है, लेखक एवं वचनदाता के हस्ताक्षर भी इस पे होते हैं, यथाविधि धारक होता है, भुगतान का समय होता है, अनुबंध का सिद्धांत भी इस पर लागू होता है। विनिमय साध्य विलेख को धारा 13(2) एवं 49 में बताया गया है कि यह 4 प्रकार बताए गए हैं। चेक, धारा 6 में चेक को बताया गया है, धारा 4 में प्रतिज्ञा पत्र को बताया गया है, धारा 5 में विनिमय बिल को बताया गया है, धारा 7 में बैंक ड्राफ्ट को बताया गया है। चेक के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 6 के अनुसार चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है और जिसका भुगतान स्पष्ट रूप से मांग किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकता है। डॉक्टर हार्ट के अनुसार एक चेक लेखक द्वारा हस्ताक्षरित बैंक के नाम शर्त रहित एक ऐसा लिखित आदेश है जिसमें लेखक निर्दिष्ट व्यक्ति को, उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या वाहक को मांग करने पर एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने एवं इसमें उक्त राशि के भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य को करने का आदेश नहीं होता है। चेक की विशेषताएं: चेक एक लिखित लेख पत्र होता है, शर्त रहित आदेश होता है, बैंक को ही लिखा जा सकता है, इसमें एक निश्चित राशि होती है, प्रापक या आदाता निश्चित होता है, चेक का भुगतान केवल मांगने पर ही होता है, चेक पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा इसकी सुपुर्दगी आवश्यक है। साथियों, चेक पर रेखांकन भी होता है, तो आज हम रेखांकन को भी समझेंगे। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 123 व 124 में रेखांकन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समानांतर रेखाएं अथवा एंड कंपनी या इसमें के संक्षिप्त रूप के साथ तिरछी समानांतर रेखाएं खींची हों, चाहे उनके बीच क्रम में शब्द लिखा
हो या नहीं तो यह रेखांकन कहलाता है और ऐसा रेखांकन सामान्य रेखांकन कहलाएगा। रेखांकन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह मुख्य पृष्ठ पर किया जाता है। दो समानांतर रेखाएं होती हैं। निश्चित शब्दों का प्रयोग होता है। रेखांकन केवल चेक का ही होता है, प्रतिज्ञा पत्र एवं बिल ऑफ एक्सचेंज का नहीं होता है। रेखांकन दो प्रकार के होते हैं, सामान्य रेखांकन और विशेष रेखांकन। सामान्य रेखांकन भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 123 के अनुसार जब किसी चेक के मुख पृष्ठ पर दो समानांतर तिरछी रेखा खींची गई हो तथा उनके बीच एंड कंपनी तथा नोट नेगोशिएबल आदि शब्द लिखे गए हों या न लिखे गए हों तो भी इसे सामान्य रेखांकन कहलाएगा। जैसा कि इस उदाहरण से समझाया गया है, एंड कंपनी, पेई, अकाउंट ओनली, नोट नेगोशिएबल, एंड कंपनी नोट नेगोशिएबल। विशेष रेखांकन भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 124 के अनुसार जब किसी चेक के मुख पृष्ठ पर बैंक का नाम लिख दिया जाता है, नोट नेगोशिएबल शब्द लिखा गया हो तो ऐसा रेखांकन विशेष रेखांकन समझा जाएगा और चेक रेखांकित समझा जाएगा और विशेष बैंक के नाम रेखांकित समझा जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट पेई ओनली, पंजाब नेशनल बैंक, नोट नेगोशिएबल, पंजाब नेशनल बैंक। इस तरह चेक का दो प्रकार से रेखांकन किया जाता है। एक तो सामान्य रेखांकन होता है, दूसरी तरफ विशेष रेखांकन होता प्रतिज्ञा पत्र एवं विनिमय पत्र में अंतर। प्रतिज्ञा पत्र भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार प्रोमिसरी नोट प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित प्रलेख होता है जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को तथा आदेशित व्यक्ति को या विलेख के वाहक को निश्चित रकम के भुगतान की प्रतिज्ञा होती है। विनिमय विलेख भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय बिल एक लिखित प्रपत्र होता है जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर कर किसी व्यक्ति को शर्त रहित आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को या उसके वाहक को भुगतान कर दे। इनमें अंतर को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान करने का वचन अंतर्विष्ट होता है जबकि विनिमय बिल में भुगतान करने का आदेश अंतर्विष्ट नहीं होता है। दूसरा, इसमें लेखक का दायित्व प्राथमिक एवं पूर्ण होता है। इसमें आदेशक का दायित्व गौण एवं सशर्त होता है। तीसरा, इसमें लेखक द्वारा पूर्ण स्वीकृति के बिना ही जारी किया जा सकता है। भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। इस प्रकार साथियों, आज हमने विनिमय साध्य विलेख जो 4 प्रकार के हैं, चेक, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल और बैंक ड्राफ्ट के बारे में अध्ययन किया और ख़ास तौर पर चेक का अध्ययन किया। चेक पर होने वाले रेखांकन, चाहे वह सामान्य रेखांकन हो या विशेष रेखांकन हो, उनका अध्ययन किया। धन्यवाद साथियों।